iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में थंबनेल से तो खैर आपको मालूम चल ही गया होगा, जो हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, वो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से में चैप्टर नंबर 7 में है, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइन एंड एंगल्स। तो अब इसके बारे में तो समझो, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में समझो। अच्छा, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज वो सब मैंने करवा रखा है। आप को किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आपके चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको हर तरह का एक्सरसाइज मिल जाएगा। क्लास 9 का उसमें आपको मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। तो आइए अब समझते हैं, पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझें कि चैप्टर का नाम ही है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन एंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो, लाइन्स एंड एंगल्स, ये बचपन से ही देखते हुए आ रहे होंगे आप लोग। लाइन आपको समझ में आ रहा है कि लाइन किसको बोलते हैं, है ना। लाइन किसको बोलते हैं? जब क्या होगा कि आपका जो ये कहीं साइड नहीं हो, दोनों साइड आपका एरो पॉइंट होगा। देखो, एरो जो है आपको दोनों साइड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। ये लाइन क्या होता है कि कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा हमेशा, दोनों साइड एरो होता है। और जब इसका एंड हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये एंड हो गया हमारा, तो दिस इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। अगर एक तरफ से सिर्फ एरो रहेगा, ये सब सारा चीज़ें आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो है, दिस इज कॉल्ड रे। इस सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आपको मालूम अच्छी तरीके से इसको को डिनोट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। तो मैं सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो सब चीज़ छोड़ हटाओ। आइए, तो लाइन्स एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लाइन तो समझ में आ गया आपको, ये हमारा लाइन है। एंगल समझो, एंगल का फॉर्मेशन कब होता है? तो एंगल का फॉर्मेशन क्या होता है कि जब कोई दो लाइन है ना, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल फॉर्म कर जाएगा हमारा। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, समझाएंगे, अब वो क्लियरली समझ में आएगा। जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा ना, तो एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि कैसे? जैसे देखो, आपको एक ये लाइन हो गया हमारा, सपोज ये कि हमारा लाइन है, लाइन एक ये है हमारा, जिसका नाम है ए एंड दिस इज योर बी, ठीक। दूसरा लाइन हमारा ये, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गया। एक लाइन हमारा ये हो गया, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज डी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ओ। तो अब का देखो, तो अगर आप देखें तो हमारा ये एंगल, यह एंगल फॉर्म हो रहा है। दिस इज योर एंगल, ये जो है ना हमारा, ये एंगल है, दिस इज योर एंगल, ये एंगल हो गया हमारा, ये सारे। तो जब दो लाइन, क्या समझ में आया हमें कि एंगल का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन कहेंगे। अच्छा, अगर उसको फिर हमारा क्या होगा? एंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम सिर्फ एक एंगल की बात करें, देखो चार एंगल बन रहा है। अगर हम सिर्फ एक एंगल की बात करें, देखो हम सिर्फ ये वाले एंगल की बात करें, अभी देखो एंगल कौन सा बन रहा है हमारा? एंगल बी ओ डी, एंगल डी ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ बी। टोटल इतने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और इसको जो लिखते हैं तो तरीका क्या है? ऐसे एंगल का साइन देते हैं, दिस इज योर साइन ऑफ एंगल। तो एंगल, अगर मुझे इसका नाम लिखना है सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी, ये ऐसे लिखेंगे। अगर इस एंगल का नाम मुझे लिखना है तो किसे लिखेंगे हम? एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। ये तरीका है लिखने का, ठीक है ना। इस तरह से चार एंगल बनेंगे। अगर मैं सिर्फ एक एंगल की बात करूँ, मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूँ अभी, आइए मैं इस सबको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूँ। तो एक एंगल का जो अगर आप देखोगे फॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर एंड पॉइंट है ना। तो ये अगर हम इसको हटा दें, समझो आपको, ये इसको मैं हटा दूँ, ठीक, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, देखो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है एंगल। तो ये हो गया हमारा एंगल। तो इसको अगर हम देखें तो एक रे हमारा ये है और एक रे हमारा ये है। तो आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में ऐसा भी दिखेगा कि जब कोई दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल हमारा फॉर्म होता है। जो ये हमारा फॉर्म हो गया। अगर एक हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से एक रे यूँ निकल गया और एक रे ऐसे निकल गया, तो हमारा ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको मिल जाएगा आर.एस. अग्रवाल के डेफिनेशन में, अगर देखोगे तो मिल जाएगा, चीज़ लिखा होगा। तो समझ में आ गई होगी मेरी बातें कि एंगल बोलते किसको है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जो अंदर में जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड योर इंटीरियर एंगल। और इसको कहेंगे हम लोग, ये जो एंगल बन रहा है हमारा ना, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। दिस इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल। ये कहलाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। आई होप सो क्लियर होगा वो। तो ये हो गया हमारा, हम लोग बात कर रहे थे लाइन्स, तो आपको समझ में आ ही गया था, लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात हो रही थी। एंगल आपको समझ में आ गया कि एंगल किसको बोलते हैं, और एंगल में हम लोगों ने देख लिया कि इंटीरियर एंगल देख लिया और एक्सटीरियर एंगल देख लिया। आइए अब हम लोग एंगल के टाइप्स देख लेते हैं कि टोटल कितने टाइप्स के एंगल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो टोटल टाइप्स हैं वो मैं आपको लिख करके और उसके बाद जो है उसका फिगर बना करके मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जो पहला टाइप है हमारा वो क्या है कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? तो देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करता है ना, वो सारे आपको एक्यूट एंगल कहलाएंगे। सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल ही कहलाएंगे। ध्यान में रखना ये वाला बात, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स, यानी कि अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो ये रहा हमारा वो फिगर। सपोज ये एंगल एक हमारा, दिस इज योर एंगल ना, और ये अगर मेरा ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस पॉइंट इज ओ, ओके ना। तो ये जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल, अगर ये एंगल हमारा लेस देन 90 है, सपोज ये 75 डिग्री है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। 75 छोड़ दो, 89 डिग्री क्यों ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। आपसे समझना, अगर ये हमारा यहाँ पर 75 की जगह 89 डिग्री भी रहा ना, ये 89 डिग्री, तो ये इसको भी हम लोग एक्यूट एंगल ही कहेंगे। बात समझ में आ रही ना, तो ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल समझ जाओ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे, 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। तो पहला हो गया हमारा एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप होता है हमारा, देखो दूसरा टाइप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री। देखो ये एक एंगल है हमारा, ठीक है, अगर ये मेरा ए है, दिस इज योर बी, और ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री जो फॉर्म होता है हमारा बनता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। तीसरा जो बात करते हैं हम लोग, वो हो गया हमारा क्या, राइट एंगल के ऊपर आएगा ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। देखो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, उसके बीच के जितने भी एंगल्स कहलाएंगे वो सारे के सारे एंगल्स कहलाएंगे हमारे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये एंगल हमारा, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल, अगर ये ए है, दिस इज योर बी, तो ये जो एंगल बन रहा है मोर देन 90 डिग्री। देखो यहाँ तक तो 90 था, 90 से बढ़ गया अब हमारा, मोर देन 90 हो गया। सपोज ये अगर मान लो कि 130 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल कहलाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो 3 टाइप तो हमें यहाँ समझ में आ गया। चौथा टाइप देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान रखना कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। एक्यूट एंगल के बारे में मैंने बताया आपको कि ये जो एंगल है 0 डिग्री से बड़ा होगा, और क्या ये जो आपका एक्यूट एंगल है, देखो यहाँ पे मैं एक्यूट करता हूँ, एक्यूट, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। दिस इज योर डिग्री। देखो इस तरह का जो साइन होगा ना, ये डिग्री का साइन होता है, दिस इज डिग्री। अगर 80 के ऊपर में ऐसे लिखा हुआ है तो ये डिग्री हो गया, हमारी डिग्री का साइन है। पास में ना, सो डिग्री पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है वो आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। राइट एंगल जो है हमारा, एंगल 90 डिग्री को हम लोग बोलेंगे एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा हमारा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, ये कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज। अब नंबर चौथा चलते हैं, 4th नंबर पे देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है वो देख लो। स्ट्रेट एंगल होता है बाबू कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और अगर मान लो कि ये आपका ए है, दिस इज योर बी, और यहाँ पर वो पॉइंट है जो 2 रे आपस में आके मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आके मिल रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है एक कंप्लीट एंगल, मतलब एक सेमी सर्कल बन रहा है हमारा, हाफ, तो ये कहलाएगा हमारा, ये आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ लेता हूँ 180 डिग्री। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो है डियर, स्ट्रेट एंगल तो वो एग्जैक्टली 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
180 डिग्री रहा तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आइए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में चलते हैं, नंबर 5 में, जो कि कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है मेरे भाई? तो रिफ्लेक्स एंगल होगा कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, उसको कहेंगे। जैसे कि ये देखो, ये एंगल कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल होता तो ये ऐसा होता, 180 डिग्री होता बनता, मगर उससे भी बड़ा है। तो ये जो एंगल हो गया हमारा एक स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा, यानी कि अगर मान लो कि ये एंगल आपका कितना हो रहा है, 210 डिग्री है, तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आप इसको तुम बिल्कुल कट बैठा लो कि ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होगा। बात समझो, 360 डिग्री से क्या होगा हमारा, छोटा होगा, और 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 से लेकर के 360 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी को कहेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो ये हो गया हमारा 5th। 6th नंबर पे जो हम लोग बात करते हैं वो है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल जो है डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 360 डिग्री को हम लोग बोलेंगे, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो होगा हमारा। जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन हो गया हमारा, ये यानी कि यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर ए है हमारा और बी भी जो है हमारा इसी पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो वो एक कंप्लीट एंगल जो है हमारा यहाँ से एक ऐसे इस तरह से कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग 360 डिग्री, ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट एंगल। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ये टाइप्स ऑफ एंगल था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वल एंगल किसको कहते हैं, ये जानो इक्वल एंगल क्या होता है। बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट जो है इक्वल एंगल, ये किसको बोलते हैं, किस चीज़ का नाम है। तो देखो अगर ये एंगल हमारा एक एंगल ये है, समझना उस बात को, यहाँ पर थोड़ा सा जहन को मतलब कि थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा खोल कर रखना आपको। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो देख लो, ठीक है। चल, तो अगर ये है ए, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर ओ, तो और अगर एक रे इसके बीच में है, ये रहा हमारा बीच में, और ये है हमारा सपोज डी, और ये एंगल जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा हमारा ये एंगल है। अगर ये दोनों एंगल हमारा बराबर है, यानी कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया हमारा, तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वल एंगल। यानी कि एंगल अगर हमारा एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी अगर हो गया, एंगल डी ओ बी हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग कि दोनों इक्वल एंगल है। बस में नाम से समझ में आ रहा है इक्वल, तो इक्वल एंगल क्लियर हो रहा है हमारा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल एंगल के बाद कि एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो समझो। तो जो इक्वल एंगल जो है हमारा, इक्वल एंगल के बीच वाला जो रे होगा ना हमारा, यानी कि जो रे है ओडी, ओडी जो रे है हमारा, यानी कि रे ओडी, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर इसका साइन दे देंगे तो ये हो गया रे हमारा। तो रे ओडी इज कॉल्ड, ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि देखो या तो ये देना है तो ये देना, कोई एक ही देना। अगर ये अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो थोड़ा घटाओ, ऐसे दे दो। यानी कि रे ओडी इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इस सबका नाम जानना जरूरी है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। जो ओडी जो हमारा रे है ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसके बीच वाले जो आपका रे है, दैट रे विल कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। उसको बैठा लो बिल्कुल ध्यान में, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं उसको। आइए अब जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग और जान लें, तो 3 भी कुछ और टर्म्स है, पहले उसको जानना है हम लोग, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले लेंगे इसमें, देन हम लोग आगे फिर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये एक नया अब जो है वर्ड है, प्लीज को जान लो, यह सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में जानो कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते किसको है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कि अगर कोई दो एंगल, उनका सम, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे उसको कंप्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री हो जाना चाहिए, यानी कि अगर हमारा एक एंगल सपोज करो, एक एंगल है ए ओ बी और प्लस एक एंगल है हमारा सपोज कि डी
या फिर AOD एक एंगल हमारा है, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल को मैं जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है देन एंगल AOB एंड एंगल AOD विल कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो समझ लो, एकदम बिल्कुल ध्यान में बैठा लो कि कोई दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा क्या कि कोई दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, अगर कोई दो एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। जैसे कि इसमें तो मैंने बताया कि दो का सम 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो इसमें क्या कि दो एंगल का सम 180 डिग्री, यानी कि सपोज अगर एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये नाम हालांकि आपने पहले भी सुन रखा होगा 6, 7, 8 में, तो बहत्तरों बार पढ़ा होगा आपने, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो कंप्लीमेंट्री समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री समझ में आ गया। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म को समझेंगे, नेक्स्ट टर्म जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। आइए अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, ये जानो, जोड़ी है। तो अगर देखो समझना इस बात को कि अगर ये हमारा एक एंगल है, समझना ये एक एंगल है, ये सपोज ये रहा हमारा A, दिस इज योर B एंड ये पॉइंट है हमारा O, और इसके बीच में अगर कोई एक रे और है, ये रहा हमारा रे, ठीक है। तो ये हमारा D है। जरूरी नहीं कि हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, समझो इस बात को, जरूरी नहीं कि इक्वल होगा हमारा। तो इसको कहेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। ये हमारा कहलाएगा, ये एंगल और ये एंगल जो कहलाएगा ना हमारा, ये दोनों एंगल ये कहलाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि जो आपका देखो ये जो वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स होता है हमारा, ये कॉमन वर्टेक्स होगा। ये जो आर्म है, एक आर्म जो है वो कॉमन आर्म होगा, इसको आर्म कहते हैं हम लोग, दिस इज योर आर्म, इसको आर्म कहते हैं। तो ये जो एक आर्म है ना हमारा कॉमन होगा, तो ये इसमें भी आ रहा है कोई इस एंगल में, इस वाले एंगल में भी ये देखो ये जो आर्म OD है ना, ये आपको जो है दोनों में आएगा, यानी कि एंगल DOB उसमें ये आर्म आया और एंगल DOA उसमें भी हमारा ये आर्म आ रहा है, यानी कि OD जो है हमारा दोनों एंगल में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको कि ये एडजेसेंट एंगल है। बस समझ में आ रही ना। तो इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स सबका कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि जो कॉमन नहीं होगा वो अलग अलग, यानी कि कॉमन आर्म के अलग अलग होगा। तो इसी को कहेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको बोलते हैं ये जान लो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको कहते हैं वो जान लो। तो लीनियर पेयर एंगल होता है हमारा कि डियर स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट एंगल जो है ना हमारा, देखो ये जो स्ट्रेट एंगल है, ये रहा हमारा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का देखो, अगर स्ट्रेट एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये जो अगर हमारा अगर ये वाला पॉइंट A है, दिस इज योर B, और ये आपका एक पॉइंट है यहाँ पर O, और यहाँ से अगर कोई भी एक रे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो स्ट्रेट एंगल, उसके लिए एक स्ट्रेट एंगल होना जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं था, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा हमारा। लीनियर पेयर कब कहलाएगा हमारा, जब स्ट्रेट एंगल जो है इसमें एक एडजेसेंट यानी कि कॉमन आर्म हमारा होगा, ये OD हमारा कॉमन आर्म है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री, और इसलिए कहते हैं हम लोग क्या कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। तो ये दो टर्म थे हमारे, एक एडजेसेंट एंगल और एक लीनियर पेयर एंगल, ये दोनों समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं इसके बारे में तो समझो। जब दो लाइन इंटरसेक्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, जब दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करता है ना, ये एक लाइन है हमारा और ये एक लाइन है हमारा, ये जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, उसका फिगर को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इधर नहीं बना रहा हूँ, मैं इसके फिगर को यहाँ बनाता हूँ। देखो अगर ये एक लाइन है हमारा, ये दूसरा लाइन है हमारा, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गया, अगर इस लाइन का नाम मैं डाल दूँ कि ये रहा A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D, और ये जो कॉमन पॉइंट है दिस इज योर O, तो क्या होगा
अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे किसको, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल, और इसके अपोजिट में जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम होगा, बराबर होगा। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री, बराबर होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होगा, तो इसको भी कहेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से बाबू याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो था तीसरा जो था हमारा, एक तो एडिशन एंगल देख लिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल देख लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो अपोजिट एंगल्स जो हमारे फॉर्म होंगे, दिस अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आइए अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्म है उनको समझते हैं, उनको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। तो जब देखो, जो ऐसे दो लाइन जिसको है ना, अगर हम अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, वो कभी नहीं कटेगा आपस में, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा आपस में, दैट बोथ लाइन विल बी कॉल्ड व्हाट, पैरेलल लाइंस, उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। ऐसे कोई भी दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन कोई भी, जो कि जिसको अगर हम अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, अनंत तक कहीं तक भी बढ़ाओ, कहीं भी वो नहीं मिलेगा हमारा, उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो अगर ये एक लाइन है हमारा, समझो, समझ करो, अगर ये ए है, दिस इज योर बी, ये ए बी है, एंड दिस इज योर सी, एंड दिस इज योर डी, ये दो लाइन है और ये आपस में कहीं मीट नहीं करने वाला है, इसको कहेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। उसके बाद बात समझते हैं ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। तो अगर इन दोनों लाइन को कोई एक तीसरा लाइन है, ये एक लाइन है हमारा टी सपोज, तो क्या एक तीसरा लाइन है जो कि क्या कर रहा है, इसका नाम मैं डालता हूँ, छोड़ दो टी, छोड़ दो, इसका नाम मैं डाल देता हूँ, सी डी है ना, ये इसको मैं ई और इसको एफ कर देता हूँ, एफ, ठीक है। और इसको कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक एम पे कट कर रहा है और एक एन पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट पे कट किया, तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा ना, तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल। ये कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्सल। जो दो पैरेलल लाइन को काटने वाले लाइन को, तीसरा लाइन को जो कट करेगा दो पैरेलल लाइन को, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो आने वाले एक्सरसाइज होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो इसी में 7 में आपको जो आएंगे एक्सरसाइज, उसमें अगर ये नाम्स अगर आपको अच्छी तरीके से रिकॉल नहीं है, अच्छे से मन में नहीं बैठा हुआ ना, तो आप कर ही नहीं पाओगे, बनेगा ही नहीं क्वेश्चन आपको। तो इसको बिल्कुल बैठा लेना है। देखो मैं नेमिंग करता हूँ। अगर ये मेरा एंगल 1 है, दिस इज योर एंगल 1, this is angle 2, this is your angle 3, this is your angle 4, this is your 5, and this is 6, this is your 7, and this is your angle 8। तो अब देखो किस किस एंगल को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताने वाला हूँ, वो समझ लो। तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं, देखना कि एंगल 1 इज इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा हमारा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, क्यों होगा मैं सब बताऊंगा अभी। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। देन उसके बाद ये एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। इन सब का रीज़न एक ही है, एक ही रीज़न क्या है, इसको बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमारा इक्वल होता है। तो इन सब को कहेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसको, एंगल 1 इक्वल, इन सब का फर्दर प्रूव है। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ही था, उसको सबको प्रूव करेंगे, हम लोग का प्रूफ आएगा, आगे प्रूफ करना है हम लोगों को। तो अभी सिर्फ नाम जानो कि नाम जानना बहुत जरूरी है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अब यहाँ देखो, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसको, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है। देखो ना, ये तो पड़ा हमारा एक सेट हो गया इसका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेट हो गया हमारा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सेट हो गया। दूसरा सेट जो होगा हमारा वो क्या होगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 नॉट 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसका नाम है। इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस समझ में आ रही है। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा। देखो ये अल्टर है,
3546, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबका प्रूफ है, आगे प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से देखो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा हमारा, कैसे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। देखो एक्सटीरियर बाहर का, ये अंदर में था, दोनों हमारा पैरेलल लाइंस के अंदर में था, तो इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर कहलाया। अब एक्सटीरियर में देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, इसको कहेंगे हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बस में ये सारा नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब 6, 7 चीज़ का क्लास का ही है, ये सारे बेसिस 7 में तो आपको था ही, अभी फिर 9 में आपको रिपीट हो रहा है, मैं नाम बता रहा हूँ, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं याद है वो तो फिर नहीं बनेगा आपसे। तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, आप समझो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है हमारा, ये इसका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं कहाँ लिख दूँ, मैं ये तो पहला सेट हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा सेट, इंटीरियर के लिए था ये हमारा, इंटीरियर के लिए दूसरा सेट, तीसरा सेट हमारा ये हो गया ये वाला, ये एक्सटीरियर के लिए हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चौथा सेट जो है हमारा, मैं क्या करूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, चलो मैं ये लिखता हूँ। 4th नंबर पे जो है हमारा वो देख लो, 4th नंबर पे कि क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, समझना, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा, तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पूरा नाम है कंसेक्यूटिव, देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इसको कहते हैं। और इसको जो है कंसेक्यूटिव का सिर्फ को लेते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, बस में है ना। तो ये हो गया हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, बस में आ रही है। तो ये हो गया हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा अंदर का, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको तो बिल्कुल गड़बड़ डाल लो तुम, बिल्कुल तुम जहन में डालो, ठीक है ना। उसी तरीके से जो आपका ये है एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एक्सटीरियर बोले, को एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। क्या होगा हमारा, जो ये तो सेट 4 हो गया हमारा, समझ में आ गया, ये इंटीरियर के लिए था। अब नंबर 5 में जो है हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कि को, रीजन में देखो, रीजन में मैं डाल दे रहा हूँ कि को इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर कहेंगे इसको ना, एक्सटीरियर बाहर की, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर, ठीक है ना। को एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा को एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें कुछ चीज़ें और है, अभी और जानेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। नेक्स्ट में कहाँ लिख दूँ, जगह कम है हमारे पास में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी हम लोगों ने देखा था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सबका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सारे सब वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले में पढ़ा था, तो मैं नेक्स्ट नाम में यहाँ पर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, चलो ये हो गया 6 नंबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में था। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, नंबर 7 पे देखो, नंबर 7 पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल
1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ऐसे ही नीचे भी होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 5, इस सबको कहेंगे हम लोग क्या, लीनियर पेयर। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो रीजन में मैं डालता हूँ लीनियर पेयर एंगल्स, ये पेयर्स ऑफ एंगल होता है एंगल्स। तो ये आपका 7 नंबर हो गया। ठीक है ना, जिस तरह से मैंने ऊपर में लिया है आपको नीचे में भी लेना है। नीचे में यानी कि ये वाला भी आपको लेना है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सब का जो है बाबू, जितना भी जो मैंने बताया है इन सब का प्रूफ है। तो ये प्रूफ भी हम लोग करेंगे, देखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर 7 है यानी कि जो लाइन्स एंड एंगल है, जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक्स बताया है, पूरा का पूरा चैप्टर 7 में इसी सब टर्म्स का यूज़ होने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर 7 में मैं बता रहा हूँ। तो खास करके ये जो था हमारा पैरेलल लाइन्स वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इसका नाम अगर आपको जहन में याद नहीं है, इसको नहीं बैठाओगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इसको घर में जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। सबका नाम को आपको रिकॉल करना है, अच्छी तरीके से नाम याद रखना है। नहीं करोगे तो भाई बाबू मेरा कुछ नहीं, फिर आप नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे, तो फिर बाद में बोलोगे आप कि सर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो आई होप सो ये सब सारे के सारे क्लियर हो गए। आपका जो है लाइन एंड एंगल्स का जो पूरा बेसिक्स जो टर्म्स था वो सब हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है, हम लोग जो चैप्टर 7 है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। उसमें जितनी थ्योरम्स आएंगे, कोरिलेरीज आएंगे, वो सब मैं बताऊंगा कि उसका होता क्या है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छी तरीके से कर दिया करें। और फिर हमारी होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।